नो भगवते वाद्या सुमित का सज्जनों, अब सुबाहु की प्रेरणा से काशीराज का अलर्क पर आक्रमण है और अलर्क का दत्तात्रेय जी के शरण में जाना है और उनसे योग का उपदेश लेने की कथा है। सुमित कहते हैं, पिताजी, धर्मात्मा राजा अलर्क ने भी पुत्र की भांति प्रजा का न्यायपूर्वक पालन किया। राजा ने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया। महाराज को अनेक पुत्र हुए जो महान, बलवान, अत्यंत पराक्रमी, धर्मात्मा, महात्मा तथा कुमार के विरोधी थे। उन्होंने धर्मपूर्वक धन का उपार्जन किया, धन से धर्म का अनुष्ठान किया तथा धर्म और धन दोनों के अनुकूल रहकर ही विषयों का उपभोग किया। इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम में आसक्त हो पृथ्वी का पालन करते हुए राजा अलर्क को अनेक वर्ष बीत गए। मन को प्रिय लगने वाले विषयों का भोग करते हुए उन्हें कभी भी उनकी ओर से वैराग्य नहीं हुआ। अब उनका धन का उपार्जन पूरा हो गया, उनकी ओर से उन्हें अतृप्ति बनी ही रही थी। इनके अनेक प्रकार इस प्रकार भोग में आसक्त, प्रमादी और अजिंत्य इंद्रिय होने का समाचार उनके भाई सुबाहु ने भी सुना, जो वन में निवास करते थे। अलर्क को किसी तरह ज्ञान प्राप्त हो, इस अभिलाषा से सुबाहु ने उन्हें बहुत देर तक विचार किया। अंत में उन्हें यही ठीक मालूम हुआ कि अलर्क के साथ शत्रुता रखने वाले किसी राजा का सहारा लिया जाए। ऐसा निश्चय करके वे अपना राज्य प्राप्त करने के उद्देश्य से असंख्य बल वाहनों से संपन्न काशीराज की शरण में आए। काशीराज ने अपनी सेना के साथ अलर्क पर आक्रमण करने की तैयारी की और दूत भेज कर यह कहलवाया कि अपने बड़े भाई सुबाहु को आप राज्य दे दीजिए। अलर्क राजधर्म के ज्ञाता थे। उन्हें शत्रु के इस प्रकार आज्ञापूर्वक संदेश देने पर सुबाहु को राज देने की इच्छा नहीं हुई। उन्होंने काशीराज के दूत को उत्तर दिया कि मेरे बड़े भाई मेरे ही पास आकर के प्रेम पूर्वक राज्य मांग लें तो मैं उन्हें सहर्ष दे दूंगा। मैं किसी के आक्रमण के भय से थोड़ी सी भूमि भी नहीं दूंगा। बुद्धिमान सुबाहु ने भी अलर्क के पास जा करके याचना नहीं किया। उन्होंने सोचा, याचना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, क्षत्रिय तो पराक्रम का ही धनी होता है। तब काशीराज ने अपनी समस्त सेना के साथ राजा अलर्क पर चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया। समीपवर्ती राजाओं से मिलकर उनके सैनिकों द्वारा आक्रमण किया और अलर्क के सीमावर्ती नरेश को अपने अधीन कर लिया। फिर अलर्क के राज्य पर घेरा डालकर समस्त राजाओं को सताना आरंभ कर दिया। इस प्रकार शत्रुमंडल से पीड़ित राजा अलर्क के पास बहुत थोड़ी सी सेना बची रह गई। खजाना भी घटने लगा। शत्रु ने उनके नगर पर घेरा डाल दिया। तब सहसा उन्हें उस अंगूठी का स्मरण होया जिसे ऐसे ही अवसरों पर उपयोग करने के लिए उनकी माता मदालसा ने दिया था। यह उपदेश निकाल करके देखा, उसके अक्षर बहुत स्पष्ट थे। राजा ने उसमें लिखे हुए माता के उपदेश को पढ़ा, जिससे उनके समस्त शरीर में रोमांच हो आया और आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। संग सर्वात्मना त्याज सचेतत्युक्तम न शक्यते ससिद्धि सकर्तव्य शताम संगो ही भेषजम काम सर्वात्मना हेयो हातुम चेच्छक्यते न सह मुमुक्षां प्रति तत्कार्यम सव्यतस्याद्भेषजम। अर्थात संग का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। कामनाओं को सर्वदा छोड़ देना चाहिए। वह छोड़ी न जा सके तो मुमुक्षा मुक्त की इच्छा के प्रति कामना करनी चाहिए। मुमुक्षा ही उस कामना को मिटाने की दवा है। उपदेशकों को अनेक बार पढ़कर राजा ने सोचा, मनुष्यों का कल्याण कैसे हो। इच्छा जागृत करने पर मुक्त की इच्छा जागृत होगी सत्संग से। ऐसा निश्चय करके वे सत्संग के लिए चिंतित हुए। अत्यंत आत्मभाव से आसक्त रहित पाप शून्य तथा परम सौभाग्यशाली महात्मा दत्तात्रेय जी के शरण में चले गए। उनके चरण में प्रणाम करके राजा ने उनका पूजन किया और
न्याय के अनुसार कहा, ब्राह्मण आप शरणार्थियों के शरण देने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं भोगों में अत्यंत आसक्त और दुख से आतुर हूँ। अब आप ही मेरा दुख दूर कर सकते हैं। दत्तात्रेय जी बोले, राजन मैं अभी तुम्हारा दुख दूर करता हूँ। सच बताओ तुम्हें किस लिए दुख हुआ? अलर्क ने कहा, भगवान इस शरीर के बड़े भाई यदि राज्य लेने की इच्छा रखते हैं तो यह शरीर तो 5 भूतों का समुदाय मात्र है। शरीर में रहकर वे भी और मैं दोनों ही शरीर से भिन्न हैं। न तो मेरा कोई शत्रु है, न मुझे दुख या सुख होता है, और न नगर और कोप से ही मेरा कोई संबंध है। ये हाथी घोड़े आदि की सेना न स्वभाव की है, और इसी प्रकार स्वभाव का सिराज और मैं भिन्न मित्र भिन्न भिन्न शरीरों में रहकर भी एक ही हैं। भौतिक भोगों में ममता के कारण आसक्त है, यही सुख दुख का अनुभव कराता है। दत्तात्रेय जी बोले, नरश्रेष्ठ वास्तव में ऐसी ही बात है। तुमने जो कुछ कहा वह ठीक है। ममता ही दुखों का, ममता का अभाव ही सुख का कारण है। मेरे प्रश्न करने मात्र से तुम्हें यह उत्तम ज्ञान प्राप्त हो गया। अलर्क ने कहा, भगवान आपकी कृपा से मुझे ऐसा उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ जो जड़ प्रकृति और चेतन शक्ति का विवेक करने वाला है, किंतु मेरा मन विषयों के वशीभूत है, अतः वह इस ज्ञान में स्थिर नहीं हो पाता। मैं नहीं जानता हूँ कि इस प्रकृति के बंधन से कैसे छूट सकूँगा। हे ब्राह्मण, मुझे ऐसा ही उत्तम योग बताइए जिससे मैं मुक्त हो सकूं। दत्तात्रेय जी बोले, योगी को ज्ञान की प्राप्ति होकर जो उसका ज्ञान से वियोग होता है वही मुक्ति है। ब्रह्मा के साथ एकता और प्राकृत गुणों से पृथक होना मुक्त होती है। योग से योग प्राप्त होता है, सम्यक ज्ञान से सम्यक ज्ञान होता है, वैराग्यजनक दुख से दुख होता है, और ममता के कारण स्त्री पुत्र धन आदि में चित्त की आसक्त न होने पर यह मेरा धारणा दूर हो जाती है। ममता का अभाव सुख का ही साधक है। वैराग से सांसारिक विषयों में दोष का दर्शन होता है, ज्ञान से वैराग और वैराग से ज्ञान होता है। जहाँ रहना हो वही घर है, जिसमें जीवन हो चले वही भोजन है, जिससे मोक्ष मिले वही ज्ञान बतलाया गया है। इसके सिवा सब अज्ञान है। राजन, पुण्य और पापों के भोगने लेने से, नित्य कर्मों का निष्पाप काम भाव से अनुष्ठान करने से, अपूर्व का संग्रह न होने से, पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का क्षय हो जाने से मनुष्य बारंबार देह के बंधन में नहीं पड़ता। हे राजन, यह तुमसे ज्ञान के विषय में कुछ बातें बतलाई है। अब उस योग का वर्णन सुनो जिसे प्राप्त कर योगी पुरुष सनातन ब्रह्म से कभी पृथक नहीं होता। योगियों को पहले आत्मा बुद्धि के द्वारा आत्मा मन को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि उसको जीतना बहुत कठिन है। अतः उस पर विजय पाने के लिए सदा ही यत्न करना चाहिए। प्राणायाम राग द्वारा राग आदि दोषों का धारणा के द्वारा, पाप का प्रत्याहार के द्वारा, विषयों का और ध्यान के द्वारा ईश्वर विरोधी गुणों का निवारण करना चाहिए। हे राजन, ध्वस्ति प्राप्ति, संवित और प्रसाद ये मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाली प्राणायाम की 4 अवस्थाएं हैं। हे राजन, अब प्राणायाम का लक्षण और योगाभ्यास से निरंतर प्रवृत्त रहने वाले योगी के लिए विहित आसन बतलाता हूँ, सुनो। पद्मासन, अर्धासन, स्वास्तिकासन आदि आसनों से बैठकर मन ही मन प्रणव का चिंतन करते हुए योगाभ्यास करना चाहिए। विद्वान पुरुष बाहर भीतर शुद्ध का संपादन करके कंठ से लेकर नाभि तक शरीर को प्राणवायु से परिपूर्ण करते हुए प्राणायाम आरंभ करें। प्राणायाम 12 है, उन्हीं को धारणा भी कहते हैं। 10 धारणाओं को प्राप्त होकर योगी अविनाशी ब्रह्म की सत्ता को प्राप्त होता है। हे राजन, सिद्ध की इच्छा रखने वाला योगी पुरुष बड़े आदर के साथ योग में प्रवृत्त हो। वह अधिक खाए हुए अथवा खाली पेट थका और व्याकुल चित्त नहीं होना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार योगवेत्ता पुरुष को सब प्रकार से अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ का साधन है। योग प्रवृत्ति के लक्षणों को बतलाने पर तथा उन पर गर्व करने से योगी
का विज्ञान लुप्त हो जाता है। इसलिए उन प्रवृत्तियों को गुप्त ही रखना चाहिए। पंचलता का न होना, निरोग रहना, निष्ठुरता न धारण करना, उत्तम सुगंध का न आना, मूल मंत्र कम होना, शरीर में कांति, मन में प्रसन्नता और वाणी में स्वर में कोमलता का उदय होना, ये सब योग प्रवृत्ति के प्रारंभिक चिन्ह हैं। जिसे अत्यंत भयानक सर्दी गर्मी आदि से कोई कष्ट नहीं होता तथा जो दूसरों से भयभीत नहीं होता, वह सिद्धि उसके निकट खड़ी रहती है।